सफलता की उस सीढ़ी पर होते हैं जहां बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। जी हाँ, ऐसी ही है हमारी आज की नारायणी। उन्हें उनके इस जुनून के लिए, इस लगन के लिए फ्रांस सरकार ने फ्रांस के सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया है। फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द लेजेंड ऑफ ऑनर से सम्मानित वो भारत की पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इसके बाद ये सम्मान सुर कोकिला लता मंगेशकर को भी दिया गया। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की मेहमान, हमारी आज की नारायणी डॉक्टर आशा पांडे से। नारायणी में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे भारत की पहली महिला से जिन्हें फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, लीजियन ऑफ ऑनर से, डॉक्टर आशा पांडे। डॉक्टर आशा पांडे, आपको बता दें, राजस्थान यूनिवर्सिटी में फ्रेंच लिटरेचर की प्रोफेसर भी हैं, साथ ही यूरोपियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट की हेड भी हैं। जिस तरह से भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, उसी तरह से फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान को द लेजेंड ऑफ ऑनर कहा जाता है। और इसी सम्मान से सम्मानित है राजस्थान विश्वविद्यालय में यूरोपियन लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चरल स्टडीज की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर आशा पांडे। और जिस वक्त ये सूचना इनको मिली तो इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आप खुद भी सोच सकते हैं कि किसी को अगर इस तरह का सम्मान मिलता है तो कैसा महसूस हुआ होगा। ऐसा ही महसूस इनको भी हुआ। खुशखबरी ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन इन्होंने इसको महसूस किया एक दिन बाद। वो मेरा जिसे कहते हैं अंग्रेजी में मोमेंट इन टाइम था, जब मुझको ये सम्मान के बारे में पता चली। जब चिट्ठी आई, अगले दिन जाके मैंने इसको खोला और जब देखा तो मैं खुशी से उछल पड़ी। अपने फादर इन लॉ जो बिस्तर में पड़े थे उनको जाके बताया। उनकी भी आंखों में आंसू थे। वो कहने लगे, आशा तुम्हारी इतने सालों की मेहनत सफल हुई आज। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे इसको इजहार करूं, क्या करूं। सबसे पहले अपने घर वालों को, नेचुरली अपने बच्चों को, दोनों बेटों को, अपने परिवार के और सदस्यों को इस बारे में बताया। एक दिन पहले चिट्ठी आई, लेकिन उसे देखा नहीं। फिर दूसरे दिन अखबार में खबर छपी तो पता चला कि इन्हें फ्रांस के सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और उसके बाद तो बधाई देने वालों का तांता सा लग गया और फोन पर लोगों की बधाइयां, संदेश आने लगे। जैसे ही पेपर में आया, लोगों ने फ़ोन करना शुरू कर दिया। मैं उस समय सुबह वॉक के लिए जाती हूँ, उसके बाद जिम में पहुँची थी मैं, और जैसे ही मैं पहुँची हूँ और ये फ़ोन बजना शुरू हुआ है तो वो कंटिन्यूस रात के 12 बजे तक बजता ही रहा। सबसे पहला फ़ोन मेरे बेटे का आया शिकागो से, और उसके बाद तो जब मैं एक फ़ोन रखती थी और 4 मिस्ड कॉल होते थे उसमें, और ये सिलसिला चलता रहा रात के 12 साढ़े 12 बजे तक। मेरे घर वालों तक से मेरी बात नहीं हो पाई, बेचारे फोन करते थे और बिजी रहता था हर समय। 28 सितंबर 2009 को फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने इस सम्मान के लिए आशा जी को मनोनीत किया। इस घोषणा के बाद ये उस श्रेणी में आकर खड़ी हो गयी जिस श्रेणी में आज स्वर्गीय सत्यजीत रे, पंडित रविशंकर, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, तमिल सुपरस्टार शिवाजी गणेशन, मशहूर पर्यावरणविद आर.के. पचौरी खड़े हैं। इनको सम्मान मिलने के बाद ये सम्मान सुर कोकिला लता मंगेशकर जी को दिया गया। और जब मैंने फ्रेंच मेरा अच्छा चला, मेरे टीचर्स उस जमाने में फ्रेंच टीचर ही होते थे ज़्यादा, और वो लोग इतने खुश थे मुझसे। बाय द एंड ऑफ 1 ईयर मेरे को 88% मार्क्स आए थे, मुझे याद है, और मेरा बहुत बढ़िया मेरा फ्रेंच पे कमांड हो गया था। तो मेरी टीचर्स वगैरह सब कहने लगे कि नहीं, अब आशा हम तुमको नहीं जाने देंगे यहाँ से कहीं, तुम तो यहीं रहोगी। मुझे भी अच्छा लग रहा था, तो बस आई स्टेड ऑन। बस उसके बाद तो फिर मैं आई नेवर लुक बैक।
आशा जी के लिए ये सम्मान मिलना इनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। फ्रांस सरकार ने राजस्थान के स्कूल कॉलेजों में पिछले 27 सालों से फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया है। आशा जी का फ्रेंच भाषा के साथ जुड़ाव की कहानी बड़ी रोचक है। ये साइंस की स्टूडेंट थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी। इनके परिवार वालों का मन था कि ये डॉक्टर बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बस अचानक ही इनका जुड़ाव फ्रेंच भाषा से हुआ और उसके बाद आज तक इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनका फ्रेंच का सफर उस वक्त जो शुरू हुआ वो आज तक जारी है। तो सबने कहा पढ़ाई में अच्छी है लड़की तो, और साइंस बायोलॉजी ले रखी थी, तो मेडिकल ही करना है आपको, तो डॉक्टर बनना। मैंने भी सोचा ठीक है जैसे पेरेंट्स चाहते हैं, पर डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। क्योंकि जैसे ही मैंने अपना स्कूल पास आउट किया और जब मेरे को कंपटीशन देना था मेडिकल कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए, उसी समय मेरे पिताजी रिटायर हो गए पूना से, तो हमको शिफ्ट करना पड़ा दिल्ली। तो जब तक मैं दिल्ली पहुंची हूँ लेट हो चुका था मेरे एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ऑलरेडी वहाँ क्लोज हो चुके थे एडमिशन। तो मेरे ब्रदर ने मेरे से कहा, तो ही सेड बहुत अच्छी लैंग्वेज है, तुम क्यों ना खाली बैठने से तो अच्छा है कि फ्रेंच कर लो 1 साल के लिए, और उसके बाद फिर चाहे तुम अपना कंपटीशन देके नेक्स्ट ईयर फिर यू कैन गो योर ओन वे और मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकती हो कंपटीशन के लिए। मैंने एडमिशन ले लिया उनके कहने पे। बड़े भाई के कहने पर इन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फ्रेंच में दाखिला ले लिया और जैसे जैसे समय बीतता गया इनकी रुचि फ्रेंच भाषा में बढ़ने लगी। सेवेंटी 74 में एक मेरिट स्कॉलरशिप मिली पेरिस के लिए, सॉर्बोन में हम लोग 3 महीने के लिए गए थे। और उस जमाने में जब हम पेरिस एयरपोर्ट पे ऑर्ली होता था, आज तो शार्ल द गॉल में ऑर्ली होता था, मुझे याद है हम लोग 5-6 लड़कियां थी, ऑल टीनेजर्स। व्हेन वी गॉट डाउन एट द एयरपोर्ट एंड फर्स्ट टाइम हमने जब एस्केलेटर देखा है, हमें उसमें पैर रखने में डर लग रहा था, हमने कभी देखा ही नहीं था, किसी ने भी नहीं देखा था उस जमाने में। तो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ना, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखना, वहाँ का एक ओपनिंग ऑफ होराइजन जिसे कहते हैं ना, वो जो मेरा हुआ है। उसके बाद से तो आई वॉज इन लव विद फ्रेंच एंड आई सेड करना है तो जो भी करूंगी मैं जिंदगी में फ्रेंच में ही करूंगी आगे। 16 जून 1954 को देहरादून के क्लेमेंट टाउन में जन्मी आशा अपने 9 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और सबसे दुलारी भी। जन्म तो देहरादून में हुआ, लेकिन पिता मूल रूप से कुमाऊं के अल्मोड़ा जनपद के पाटिया गांव के रहने वाले थे। आशा के पिता रेवती बल्लभ पांडे सेना से जीसीओ के पद से रिटायर हुए थे और उनकी मां भगवती पांडे एक घरेलू महिला थी। इनका बचपन इनके भाई बहनों के साथ हंसते खेलते बीता। खुद आशा जी भी ये बताती है कि इनके घर में जैसे हमेशा मेला ही लगा रहता था। हालांकि शुरुआती दिनों में परिवार को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो गया। घर का माहौल अच्छा था, सभी हंसी खुशी के साथ रहते थे, लेकिन शुरुआती दिनों में कुछ तंगी का सामना करना पड़ा। लेकिन आशा जी अपने माता पिता की शुक्रगुजार हैं कि उनके माता पिता ने कभी उनको या उनके किसी भाई बहन को कभी तकलीफ का साया तक नहीं पड़ने दिया, कभी किसी चीज की कमी महसूस होने ही नहीं दी। अपने बचपन के दिनों को याद करके आज भी आशा खिल उठती है। जयपुर में आई शादी के बाद 1977 में। 76 में मैंने पास आउट किया था मास्टर्स प्रोग्राम फ्रॉम JNU। उसके बाद तब पढ़ते पढ़ते फाइनल ईयर में शादी तय हो गई थी। मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी हालांकि बाहर जाने के लिए, पर वो मैं ले नहीं पाई क्योंकि शादी मेरे पेरेंट्स वर वेरी कीन की शादी हो जाए। और बस शादी होके हम सीधे अशोक यूज्ड टू बी कलेक्टर टोंक एट दैट टाइम। आशा पढ़ाई में शुरू से अच्छी थी। फ्रेंच से जुड़ाव होने के बाद इन्हें 1974 में स्कॉलरशिप मिली और इन्हें पेरिस जाने का मौका मिला। पहली बार देश से बाहर जाने का वाकया याद कर आशा आज भी हंस पड़ती है। लेकिन हाँ, वहाँ जाकर पढ़ना, वहाँ के माहौल में रहना उनके लिए एक अलग अनुभव था। उसके बाद तो फ्रेंच भाषा का इन पर ऐसा असर हुआ कि मानो फ्रेंच ही इनके लिए सब कुछ हो गया हो। बचपन का ये है कि हाँ, काफी सारे भाई बहन थे। एक उसके दोनों
तरफ है, एक पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव। पॉजिटिव साइड ये है कि घर में हमेशा फेस्टिवल वाला एटमॉस्फेयर रहता था। वी वर सो मेनी ऑफ अस। मुझे याद है मेरी फ्रेंड्स थी कुछ जो जिनके एक या दो भाई बहन थे या सिंगल थे जो बच्चे थे अपने घर में, वो हमारे घर में ही रहते थे हर समय। उनको इतना अच्छा लगता था बिकॉज हर समय आपके हंसी हो रहा है, मजाक हो रहा है। इट वॉज अ वंडरफुल, वेरी बोनोमी वाला एटमॉस्फेयर था घर में। दूसरी तरफ से इतने सारे बच्चे थे और मेरे मदर नौकरी नहीं करती थी, फादर भी थोड़े उसमें थे, तो थोड़ा सा अभाव वाली स्थिति भी इनिशियली तो थी शुरू में। बाद में तो हालांकि मेरे बड़े भाई वगैरह काम करने लगे, पैसे भेजने लगे, तो ठीक हो गया था। 1976 में मास्टर्स की पढ़ाई पास करते ही इनके परिवार वालों ने इनकी शादी तय कर दी और 1977 में इनकी शादी एक IAS अधिकारी अशोक पांडे से हुई। उस वक्त इनके पति टोंक में कलेक्टर के पद पर तैनात थे और आशा जयपुर आ गई। शादी के बाद जब ये पहली बार जयपुर आई तो ये भी इनके लिए खास और अच्छा अनुभव रहा, जिसे याद कर आशा आज भी खिल उठती हैं। ड्राइवर मुझे याद है हमको पिकअप करने आए थे जयपुर। जयपुर से हम लोग जब गए हैं तो रास्ते में जगह जगह उन्होंने हमारे लिए रोक के द्वार लगा रखे थे। जैसे इट वाज बहुत ही बड़ी चीज थी कि कलेक्टर की शादी हो रही है। नॉर्मली कलेक्टर बहुत उम्र के प्रोमोट ही होते थे, सब ज्यादा उम्र के होते थे। पहली बार यंग कलेक्टर था जो शादी होके बहू को लेके पहली बार आ रहा था, तो वी हैड अ स्पेशल ट्रीटमेंट एवरीवेयर। और एक ओल्ड माली होता था, उसने इतना बड़ा फूलों का गुलदस्ता हाथ से बना के मेरे लिए, दैट वाज अ टचिंग मोमेंट। आई रीच्ड एंड दे गॉट मी डाउन एंड इमीडिएटली वो सबसे पहले उसने मुझे वो फूल ला के दिए अपने बगीचे के। दैट वाज वेरी नाइस। सो इट वाज ए डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर फॉर मी। शुरू में आशा ने 700 रुपए प्रति महीने के वेतन पर जयपुर के महेश्वरी पब्लिक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। उसके 1 साल के बाद राजस्थान बोर्ड ने फ्रेंच को विषय के रूप में मान्यता दे दी। उसी साल डॉक्टर पांडे ने फ्रांस और भारत के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए इंडो फ्रेंच कल्चरल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने अपने स्कूल में फ्रेंच क्लब भी शुरू किया, जहां फ्रेंच सीखने के अलावा फ्रेंच फिल्म और गीतों की ओर विद्यार्थियों को प्रेरित किया। 1982 में जब उन्होंने काम करना शुरू किया था, तब स्कूल कॉलेजों में फ्रेंच का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन आज ये संख्या 7000 तक पहुंच गई है। 17 साल बाद साल 2004 में उन्होंने फ्रेंच में MA और PhD कोर्स शुरू किए। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से भी इन्हें हमेशा सपोर्ट मिला, जिससे इन्हें आगे बढ़ चढ़कर काम करने का मौका मिला। I think university is the best place to be for any teacher. क्योंकि उसमें ये है कि अगर आप करना चाहें तो आपको पूरी फ्रीडम है कि नई नई चीजें करने के लिए। मैंने इतना सब कुछ यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आके, हालांकि मेरे पास स्टाफ की कमी थी, आई एम द ओनली परमानेंट टीचर एट द मोमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, पर फिर भी मैं कर सकी इतनी सारी चीजें क्योंकि मुझे सपोर्ट रहा यूनिवर्सिटी का और सपोर्ट रहा मेरे एक सिस्टम का विच वाज जो मेरे को एनकरेज कर रहा था नई नई चीजें करने के लिए। खुद आशा ये मानती हैं कि आज वो जहाँ भी हैं, वहाँ तक ये बिना अपने परिवार के सहयोग के नहीं पहुँच पाती। यहाँ तक पहुँचने में इन्हें इनके परिवार का पूरा साथ मिला। आज अपनी सफलता का पूरा श्रेय आशा अपने परिवार वालों को देती हैं। इनके पति को भी आज इन पर बहुत गर्व है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा घर मिला, ऐसे पति मिले। ही इज बीन सपोर्टिंग मी थ्रू आउट। बिना घर के सपोर्ट के नहीं आदमी कर सकते। कोई भी लेडी करने के लिए कुछ घर का सपोर्ट चाहिए। दूसरा, मेरे सास जी और ससुर जी मेरे साथ ही रहे थे। उनका बहुत जबरदस्त सपोर्ट। सास जो थी उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया। वो हमेशा, छोटा बेटा मेरा केवल 1 साल का था जब मैंने फ्रेंच पढ़ाना शुरू किया और उन्होंने मेरे से कहा था, मैंने कहा तू जा, मैं संभालूंगी बच्चे, तो इसकी फिक्र मत कर, बिल्कुल मैं कर लूंगी। तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा मेरे को। 2.5 साल के उस बच्चे को छोड़ के, गौतम छोटे वाले बेटा जो था मेरा, उसको 2.5 साल का छोड़ के मैं फ्रांस गई थी। मेरे को 3 महीने की स्कॉलरशिप मिली थी एंड ही स्टेड विद माय मदर इन लॉ। तो वो तो बहुत बड़ा सपोर्ट था, उसके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। ऑफ कोर्स माय हस्बैंड तो ही वाज ऑलवेज विद मी, दैट्स व्हाई आई कुड गो सो फार। इन सब के अलावा आशा ट्रैवल करना बहुत पसंद करती हैं। इनका मानना है कि ट्रैवलिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन्हें संगीत भी बहुत पसंद है और संगीत के साथ साथ
डांस का शौक रखती हैं आशा। मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, जो मैंने बहुत की है जिंदगी में थ्रू आउट। आई लव बिकॉज आई थिंक सबसे बड़ा अगर आप कोई सीख कुछ दे सकता है तो ट्रैवल आपने। और रीडिंग, फॉन्ड ऑफ रीडिंग। उसके अलावा म्यूज़िक में मुझे बहुत शौक है, म्यूज़िक सुनने का। पुराने गाने बहुत पसंद हैं। एंड दैट इज, घर में जब भी हम होते हैं तो म्यूज़िक हमेशा चलता रहता है हमारा, हिंदी अंग्रेजी सब तरह का म्यूज़िक पसंद है मुझे। एंड आई लव डांस। आशा जी आज 2 बच्चों की माँ है। इनका एक बेटा शिकागो में एक फाइनेंस कंपनी के साथ काम कर रहा है और दूसरा बेटा गुड़गांव में एक IT कंपनी के साथ काम कर रहा है। Siddharth and Gautam, they have been like all the children, naughty boys as a kid. मुझे याद है they were quite a handful। बचपन में छोटे जब हालांकि 4 साल का गैप था तो मुझे लगा 4 साल का गैप है तो बच्चे आराम से मतलब बड़ा वाला छोटे का ध्यान रखेगा, बट नहीं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, जैसे लड़ते थे वो जैसे करते थे। Only I know it's very difficult managing 2 boys. They were both brilliant children. They did very well in studies, both of them। करियर में भी अच्छा कर रहे हैं। I am happy and I've got wonderful daughter-in-laws। इनका सपना है कि उनके बाद भी जयपुर में फ्रेंच का सिलसिला ऐसे ही जारी रहे। इन्होंने जयपुर में एलियांस फ्रांसिक नाम से एक संस्थान की स्थापना भी की है, जहां लोग बाहर से आकर भी फ्रेंच की शिक्षा लेते हैं। यहाँ गरीब बच्चे भी शिक्षा लेते हैं। इसके अलावा आशा यहाँ एक ग्रीन और इको फ्रेंडली इंस्टीट्यूट बनाना चाहती हैं, जहां भाषा और संस्कृति की शिक्षा दी जाए। मैं ये चाहती हूँ कि जो एलियांस फ्रांसिस जो हमने इस्टेब्लिश किया, अभी तो ये किराए के मकान में चल रहा है और हमको राजस्थान सरकार में से एक लैंड अलॉट हुआ है। मैं चाहती हूँ कि उसमें एक बढ़िया सी बिल्डिंग बने जो हमेशा के लिए रहे, मेरे बाद भी रहे, लेगेसी एक रहे यहाँ पे, और जिसमें कल्चर और लैंग्वेज की टीचिंग कंटिन्यू रहे हमेशा। एंड दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ग्रीन एलियांस, टोटली ग्रीन बिल्डिंग हम चाहते हैं उसको बनाना, जिससे कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, और वो बना के दैट इज माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट। देखा दोस्तों, तो ये कहानी है एक डॉक्टर आशा पांडे की। उनके अंदर एक जज्बा जगा कुछ करने का, और उसके बाद इनमें ऐसी रुचि जागी कि जिससे आज इन्हें फ्रेंच के क्षेत्र में इतना बड़ा सम्मान दिलवा दिया।